चौराहे पर खड़ा सुनील अपने छोटे से ठेले पर रोज की तरह समोसे बेच रहा था। लेकिन आज मौसम कुछ और ही था। आसमान में काली घटाएं, तेज हवा और बारिश की बूंदें टप टप गिरने लगी थीं। उसने सोचा, चलो आज दुकान जल्दी समेट दूं, वरना घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तभी अचानक उसकी नजर दूर से आते एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। करीब 8 साल का वो बच्चा नंगे पांव, फटे पुराने कपड़ों में बेहद थका हारा और कमजोर सा लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। धीरे धीरे ठेले तक पहुंचकर उसने कांपती आवाज में कहा, भाई क्या आप मुझे कुछ खिलाएंगे? बहुत भूख लगी है। सुनील एक पल को खामोश रहा, फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी देता हूं। उसने तुरंत कढ़ाई से गर्मा गर्म समोसा निकाला, हरी चटनी और प्याज के साथ एक प्लेट में सजाकर उसके सामने रख दिया। बच्चे ने समोसे की ओर देखा, लेकिन तुरंत ही आंखें झुका लीं। हिचकिचाते हुए बोला, आप मुझे खिला तो देंगे, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहीं बाद में आप पैसे मांग न लें। यह सुनकर सुनील का दिल भर आया। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की फिक्र मत करो। वैसे भी मैं दुकान समेट ही रहा हूं। ये समोसे अब बिकने वाले नहीं, वरना कल तक खराब हो जाएंगे। तुम बेफिक्र होकर खाओ। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने समोसा लिया और अपना छोटा सा झोला ठेले पर रखकर वहीं बैठ गया। खाने का अंदाज ऐसा था मानो कई दिनों से उसके पेट में दाना न गया हो। सुनील उसे देख रहा था। तभी उसकी नजर उस झोले पर पड़ी। झोले में एक पुराना लिफाफा दिखा। जिज्ञासा में उसने हल्के हाथ से झोला खोला। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर सुनील ठिठक गया। उसमें एक खूबसूरत औरत थी, महंगे कपड़े, कीमती गहने और गोद में वही बच्चा। तस्वीर साफ बता रही थी कि वो किसी अमीर घर की थी। सुनील ने तस्वीर बच्चे को दिखाते हुए पूछा, बेटा, ये औरत कौन है? बच्चे ने खाते खाते रुककर तस्वीर देखी। उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपती आवाज में बोला, ये मेरी मां है। बहुत दिनों से मुझे छोड़कर चली गई हैं। नाना जी ने बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब भी मुझे उनकी याद आती है, मैं ये फोटो लेकर निकल पड़ता हूं। शायद कहीं रास्ते में मेरी मां मिल जाए। बच्चे की मासूमियत और दर्द से भरे शब्दों ने सुनील का दिल छू लिया। उसने तस्वीर को सावधानी से वापस लिफाफे में रखा और बच्चे की पोटली में डाल दिया। चंद ही मिनटों में उसने समोसा खा लिया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से निकल गया। सुनील सामान समेटने लगा। तभी उसकी नजर ठेले पर पड़े उस झोले पर गई। बच्चा अपना लिफाफा भूल गया था। सुनील घबरा गया। अरे, ये तो बच्चा भूल गया। अब क्या करूं? दुकान छोड़कर जा भी नहीं सकता और बारिश भी बढ़ती जा रही है। मजबूरन उसने लिफाफा अपने थैले में रख लिया और जल्दी जल्दी घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने थैला अपनी छोटी बहन को पकड़ा दिया। बहन ने सामान निकालते निकालते जैसे ही लिफाफा देखा, तुरंत खोल लिया। तस्वीर हाथ में लेकर वो हैरान रह गई। भैया, ये बच्चा कौन है? और ये औरत कितनी खूबसूरत और अमीर लग रही है। सुनील की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, ये वही बच्चा है जो आज मेरे ठेले पर आया था। भूखा था तो मैंने उसे समोसा खिलाया। जाते जाते ये लिफाफा भूल गया। फोटो में उसकी मां है। वो बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है। बहन की आंखें भर आईं। उसने तस्वीर को गौर से देखा और बोली, भैया देखो तो, ये औरत कितनी सुंदर और अमीर लग रही है, लेकिन उसका बच्चा इतनी दयनीय हालत में, आखिर क्यों? इसी बीच उनकी मां भी वहां आ गई। उन्होंने फोटो हाथ में ली और ध्यान से देखने लगी। कुछ पल बाद बोली, मुझे ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है, जैसे मैं इसे जानती हूं, पर अभी याद नहीं आ रहा। सुनील चौंक गया। अम्मा, अगर सच में आपने इसे कहीं देखा है तो जरूर याद करने की कोशिश करो। हो सकता है हम उस बच्चे की मदद कर पाएं। मां ने माथे पर हाथ रखकर देर तक सोचने की कोशिश की, मगर उस वक्त याद नहीं आया। उन्होंने तस्वीर लिफाफे में रख दी और धीरे से बोली, कल मैं इस फोटो को अपने साथ ले जाऊंगी। रोज काम पर जाती हूं, शायद बार बार देखने से याद आ जाए कि ये औरत कहां मिली थी। उस रात तीनों, सुनील, उसकी मां और बहन बिस्तर पर लेटे तो सही, मगर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुनील के सामने बार बार वही मासूम चेहरा घूमता रहा जो मां की तलाश में भटक रहा था। अगली सुबह अम्मा रोज की तरह दूसरों के घर काम करने निकली। जाते जाते उन्होंने थैले से लिफाफा उठाया और कहा, आज मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं।
मुझे पूरा यकीन है कहीं ना कहीं मैंने इस औरत को देखा है। सुनील ने सिर हिलाया। ठीक है अम्मा, अगर सच में आपको याद आया तो उस बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी। उधर बहन स्कूल चली गई और सुनील ठेले की तैयारी में जुट गया। आटा गूंधा, आलू उबाले, मसाले पीसे, मगर उसके जहन में बार बार वही तस्वीर घूमती रही। इधर अम्मा जिस घर में काम करती थीं वहां पहुंच गईं। सुबह सुबह बर्तन धोते वक्त भी उनका मन बार बार लिफाफे की तरफ चला जाता। कई बार उन्होंने काम छोड़कर तस्वीर देखी और धीरे से खुद से बुदबुदाई, कहां देखा है मैंने इसे, बहुत करीब से, पर कब? तभी अचानक उनकी नजर रसोई के कोने में रखी मालकिन की एक सैंडल पर पड़ी। वो सैंडल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने पहले किसी औरत के पांव में देखी थी। उस पल उनकी आंखों के सामने एक पुरानी याद बिजली की तरह चमक उठी। जब सुनील की मां दूसरे मोहल्ले के एक अमीर घर में काम करती थीं, तब उन्होंने वहां एक औरत को कई बार देखा था। वो औरत हमेशा चुपचाप रहती, पर उसकी पहचान की एक निशानी थी, उसके पैरों में पहनी हुई ऊंची हील वाली सैंडल। जैसे ही तस्वीर और सैंडल का संबंध जुड़ा, सुनील की मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही है, मैंने इसे उसी घर में देखा था। मन में उम्मीद की एक किरण जग चुकी थी। काम खत्म होते ही वह तेज कदमों से उसी पुराने पते की ओर निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद वह उस बड़े से हवेली जैसे मकान के बाहर खड़ी थीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग मालकिन बाहर आईं। उनकी नजर जैसे ही सुनील की मां पर पड़ी, वे हैरान रह गईं। मालकिन चौंकते हुए, अरे तुमने तो हमारा काम छोड़े महीनों हो गए, अब यहां क्यों आई हो? सुनील की मां ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, मालकिन, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपके घर में जो औरत रहती है, वही जो ज्यादातर खामोश रहती थी और ऊंची हील पहनती थी, क्या मैं उससे मिल सकती हूं? मालकिन ने शक भरी नजर से पूछा, क्यों? उससे तुम्हें क्या काम? धीरे से उन्होंने अपना थैला खोला और लिफाफे से तस्वीर निकालकर सामने कर दी। देखिए मालकिन, ये वही औरत है ना, ये उसका बच्चा है। बेचारा 8 साल का मासूम मां को ढूंढते ढूंढते आज भिखारियों जैसी हालत में सड़कों पर घूम रहा है। तस्वीर देखते ही मालकिन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। हां, तुम ठीक कह रही हो, यही है, आओ मेरे साथ चलो। वे भीतर गईं और कुछ ही पलों बाद उस औरत को लेकर बाहर आईं। सुनील की मां ने तस्वीर उसके चेहरे से मिलाई और पहचानते ही उनके होठों से निकला, हां, यही है वही औरत। लेकिन वो औरत बेहद गुमसुम थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह भीतर से टूट चुकी हो। चेहरे पर ऐसा शून्य था मानो जिंदगी से लड़ने की ताकत खो चुकी हो। उधर उसी दिन सुनील अपने ठेले पर बैठा उस मासूम बच्चे की राह देख रहा था। सुबह से शाम तक उसकी नजरें हर आने जाने वाले पर टिकतीं, पर बच्चा वापस नहीं आया। शाम ढलने लगी, तभी एक बड़ी सी काली कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग आदमी बाहर उतरे। उनके कपड़े साफ सुथरे थे, चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। सुनील ने सोचा, शायद कोई नया ग्राहक है। क्या बनाऊं आपके लिए साहब? लेकिन बुजुर्ग ने हाथ उठाकर इशारा किया और कहा, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि कल तुमने मेरे नाती को खाना खिलाया था। उसने बताया था कि उसने अपनी मां की तस्वीर तुम्हारे पास भूल गई है। मैं वहीं लेने आया हूं, और हां, उसके पैसे भी देने आया हूं। सुनील चौंक गया। अंकल जी, सच में वो बच्चा आपका नाती है? उसकी हालत देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। बुजुर्ग आदमी की आंखें भीग गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हां बेटा, वही मेरा नाती है, और उसकी मां मेरी इकलौती बेटी। यह सुनकर सुनील की उत्सुकता और बढ़ गई। बुजुर्ग ने ठेले के पास ही खड़े खड़े अपनी पूरी दास्तान सुनाना शुरू किया। मेरी बेटी का नाम अंजलि है। बचपन से ही बहुत हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में तेज। हमारी दुनिया उसी पर टिकी थी, लेकिन कॉलेज में उसने एक लड़के से प्यार कर लिया। जब हमें खबर मिली तो हमने समझाया, डांटा, मना किया, मगर वो अड़ी रही। एक रात वो उस लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई। हमारे लिए वो रात मौत से भी भयानक थी। हमें लगा हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस गुस्से में हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। सुनील ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे और बुजुर्ग की आवाज में पछतावे का बोझ
कुछ साल पहले हमें खबर मिली कि उस लड़के की मौत हो गई, अंजलि के पति की। उस सदमे को मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस वक्त हमने मजबूरी में अंजलि और उसके छोटे बेटे यानी मेरे नाती को अपने घर ले आया। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे उसका मन टूटा सा रहने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दी, पर उसकी आंखों से उम्मीद गायब होती गई। और फिर एक दिन उसने अचानक दरवाजा खोला और कहीं चली गई। हम दिन रात ढूंढते रहे, हर गली, हर मोहल्ला छान मारा, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई, आंखों से नमी छलक पड़ी। बेटा, मेरा नाती अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता है। जब से उसने होश संभाला है, तभी से उस फोटो को लेकर गली गली, शहर शहर भटकता है। उसे लगता है किसी मोड़ पर उसकी मां मिल जाएगी। कल वह तुम्हारे ठेले तक पहुंच गया था। सुनील का दिल जैसे कसक उठा। उस मासूम की छवि और गहरी उतर गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अंकल जी, सच कहूं तो वो फोटो अभी मेरे पास नहीं है। मैंने उसे अपनी मां को दे दिया था। उन्होंने कहा था कि शायद यह औरत उन्होंने कहीं देखी है, इसलिए तस्वीर उन्हीं को थमा दी। बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद चमक उठी। क्या तुम्हारी मां ने उसे देखा है? सच में? सुनील ने सिर हिलाया। हां अंकल जी, कल रात वो बार बार कह रही थीं कि चेहरा उन्हें जाना पहचाना लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा था कहां देखा। बुजुर्ग ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हारी मां ने सच में उसे देखा है तो शायद अब मेरी बेटी मुझे मिल जाए। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सुनील ने उन्हें भरोसा दिलाया। आप निश्चिंत रहिए अंकल जी, जैसे ही मां लौटेंगी मैं उनसे पूछकर आपको खबर दूंगा। आप अपना पता या नंबर दे दीजिए। बुजुर्ग ने जेब से एक कार्ड निकाला और सुनील को थमा दिया। यह रहा मेरा नंबर और पता। अगर कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताना। इतना कहकर वो कार में बैठे और धीरे धीरे ओझल हो गए। लेकिन सुनील के मन में अब एक नई बेचैनी घर कर गई थी। क्या सच में मेरी मां ने उसी औरत को देखा है? अगर हां, तो कहां? शाम ढलते ही वह घर पहुंचा। मां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बेटा, आज मुझे सब याद आ गया। हां, मैंने उसे देखा था। वह पास के गांव में बड़े घर में रहती थी, जहां मैं काम किया करती थी। वहां एक बुजुर्ग बिजनेसमैन उसे अपने घर में रखे हुए थे। चुपचाप रहती थी, बहुत टूटी सी, गुमसुम। सुनील की आंखें चमक उठीं। अम्मा, तो वही है, वही उस मासूम की मां है। और आज उसके पिता यानी बच्चे के नाना मेरे पास आए थे। उन्होंने पूरी कहानी बताई। कहा कि अगर उनकी बेटी मिल जाए तो तुरंत खबर देना। मां ने राहत की सांस ली और तुरंत फोन उठाकर उन्हें खबर दी, पूरा पता बताया। कुछ देर बाद ही रात के अंधेरे में झोपड़ी के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। गली के तंग रास्तों में इतनी शानदार गाड़ी देखकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, इतनी बड़ी गाड़ी इस गरीब बस्ती में क्यों आई है? दरवाजा खुला। बाहर वही बुजुर्ग उतरे, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में उम्मीद। उनके साथ वही मासूम बच्चा भी था। आज वो अच्छे कपड़ों में था, चेहरे पर हल्की चमक, पर निगाहें अब भी मां की तलाश में भटक रही थीं। बुजुर्ग ने सुनील को देखते ही कहा, बेटा, कहां है मेरी बेटी? मुझे उससे मिला दो। कई सालों से उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहा हूं। सुनील ने अपनी मां और बहन के साथ उन्हें रास्ता दिखाया और पास के उसी बड़े घर तक ले गया जहां उस औरत की गुमसुम जिंदगी कैद थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने वही औरत खड़ी थी, थकी हुई आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर अजीब सी खामोशी। जैसे ही बच्चे ने उसे देखा, उसकी मासूम आंखों से चमक फूट पड़ी। वह अचानक जोर से चिल्लाया, मां! बोलते ही वो दौड़कर औरत की ओर भागा और उसकी गोद से लिपट गया। बच्चे की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बुजुर्ग पिता भी अपनी बेटी को देखकर सिसक पड़े। अंजलि, मेरी बच्ची, तू कहां चली गई थी? मगर अंजलि बिल्कुल गुमसुम खड़ी रही। उसकी आंखों में पहचान की कोई चमक नहीं थी, जैसे उसकी यादों से मां और पिता का रिश्ता मिट चुका हो। सुनील की सांसें अटक गईं। उसने सोचा था मां बेटे का मिलन गले लगकर पूरा होगा, मगर अंजलि की खामोशी ने सबको पत्थर सा कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने सुनील की ओर देखा और आंसुओं से भीगी आंखों से बोले, बेटा,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज हमें हमारी बेटी और उसके बेटे की झलक मिल सकी। अब हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, इसका इलाज कराएंगे, इसे फिर से जिंदा करेंगे। इसके बाद वो अमीर परिवार अंजलि और बच्चे को कार में बैठा कर ले गया। जाते जाते उन्होंने वादा किया कि अगली सुबह वे सुनील से मिलने जरूर आएंगे। अगले दिन सूरज उगते ही वही शानदार कार सुनील की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। इस बार उसमें केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और अंजलि भी थीं। अंजलि का चेहरा थोड़ा बेहतर लग रहा था। घर के अंदर बैठते ही बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा सुनील, तुमने हमारी बेटी से हमें मिलाया है। हम इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते। अब हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। सुनील ने हाथ जोड़ ली। अंकल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने जो किया इंसानियत समझकर किया। बुजुर्ग मुस्कुराए। नहीं बेटा, इंसानियत की ही कदर करनी चाहिए। हमें अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद इंसान चाहिए और हमें लगता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो हमारे घर आकर काम करो। जितना आज कमाते हो उसका 2 गुना मिलेगा और तुम्हारी बहन की शादी हम अपने घर की बेटी की तरह कराएंगे। यह सुनकर सुनील हक्का बक्का रह गया। उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, यह ऊपर वाले का दिया हुआ अवसर है, इसे स्वीकार कर लो। कुछ ही दिनों में सुनील उस अमीर घर में काम करने लगा। वो सिर्फ अंजलि की देखभाल ही नहीं करता बल्कि उस बच्चे के लिए पिता जैसा सहारा भी बन गया। धीरे धीरे डॉक्टरों की देखरेख और सुनील की सच्ची सेवा से अंजलि की हालत सुधरने लगी। 5 महीने बीते और वो दिन भी आया जब अंजलि ने पहली बार अपने बेटे को पहचान लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी और उसने अपने पिता को भी गले लगा लिया। अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन बुजुर्ग बिजनेसमैन के दिल में एक और फैसला पल रहा था। एक दिन उन्होंने सुनील को पास बुलाया और कहा, बेटा, हमारी बेटी अब ठीक है, मगर हमें लगता है कि उसकी जिंदगी में एक स्थायी सहारा चाहिए और वह सहारा तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हमारी बेटी से विवाह कर लो। हम तुम्हें अपना बेटा मान चुके हैं। सुनील पहले तो चौंक गया, झिंझका भी, मगर जब अंजलि को यह बात बताई गई तो उसने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके मन में साफ था कि जिसने मुश्किल वक्त में उसे सहारा दिया वही उसका असली हमसफर है। कुछ ही समय बाद धूमधाम से सुनील और अंजलि की शादी हुई। गरीब बस्ती का समोसा बेचने वाला वह साधारण लड़का अब एक अमीर घर का दामाद बन चुका था। उसकी मां और बहन भी उसी घर में रहने लगीं। बहन की शादी भी बड़े सम्मान और धूमधाम से हुई। सुनील की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी उसके ठेले की खनक थी, अब वहां उसकी नई जिंदगी की गूंज थी। तो ये कहानी आपको क्या सिखाती है, आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।